गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। बताओ चल रहा है कि नहीं? आज कल तो बड़ा दिक्कत हो गया था। देखो सब ठीक है। मेघना गुड गुड आफ्टरनून। और मुझे बताओ सब कुछ ठीक है? मेरा वॉइस एंड वीडियो। यस, हेलो आशीष। कोमल, सागर, वेलकम। राकेश, कल पहली बार ऐसा प्रॉब्लम आया, मुझे लगता है 1 साल में पहली बार ऐसा प्रॉब्लम आया। शायद कल कुछ ज़्यादा अचानक एक साथ जो नया बैच कनेक्ट हुआ ना, उसका ट्रैफिक से कंप्लीटली क्रैश कर गया। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें देख के खुशी भी होती है, फिर उसके बाद डर भी लगता है। रात को 10:30 बजे तक मैं बहुत टेंशन में थी कि क्या हुआ है। ठीक है। और हम लोग का जो सर्वर है ना बेटा, वो सर्वर हम लोगों ने बिल्कुल बहुत अच्छे कंपनी से बाहर से लिया हुआ है। तो थोड़ा सा एक होता है कि जब आप बड़े कंपनी से डील करते हो तो वहाँ पर सब कुछ ईमेल से डील होता है, और मुझे आदत है फ़ोन उठाना और हल्ला करने लगना। तो मैं अपने लोगों को तो फ़ोन उठा के हल्ला शुरू कर दिया था कल ही। कल के बेटा, कल जो क्लास था उसी से आगे बढ़ेंगे। और कल मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया था, ठीक है? कल मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया था, वो भी आज लोड हो जाएगा आपका। तो मैं बस शुरू करती हूँ। मैंने आपको जो पढ़ाया था, इतनी गंदी हैंडराइटिंग में किसने लिखा ये? कल मैंने कितना सुंदर से बनाया था हार्ट। वेरी लो वॉइस कमिंग, वेरी लो। मैं बहुत धीरे बोल रही थी स्वाति, अब चिल्लाऊंगी, रुको। सुनो, कल मैंने जो आपको पढ़ाया था वो नाउन पढ़ाया था, और मैंने कहा था नाउन नेमिंग वर्ड है, यानी कोई भी चीज जो आपको नाम बताता है वो नाउन है। फिर मैंने कहा था कि नाउन कहाँ आता है, वो मैंने कहा था इसका डेफिनेशन है नेमिंग वर्ड, यानी भी कोई भी नाम, जिस भी नाम को आपने रख दिया वो नाउन है। और ये आता है comes in place of subject and object। और फिर मैंने कहा था जो कल के ही क्लास में कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है और सारे डिटर्मिनर्स के बाद नाउन आता है। अब क्वेश्चन पूछोगे डिटर्मिनर्स क्या है, तो वो तो आर्टिकल में देखेंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अभी फिलहाल नाउन पढ़ने के लिए इतना ध्यान रखो कि जितने भी ए एंड द है, माई बुक, बुक क्या है? एक चीज का नाम दिया गया है, बुक। योर बुक, अ बुक, टू बुक्स, गुड बुक्स। इसका मतलब है कि जितने भी आर्टिकल होते हैं, है ना, और साथ में ही मैं कह दूं ऑल डिटर्मिनर्स, जिसमें नाउन भी आता है, इसीलिए मुझे लिखना पड़ेगा ऑल अदर डिटर्मिनर्स एंड ऑल अदर, जितने भी डिटर्मिनर्स होते हैं। अब डिटर्मिनर्स का अभी मीनिंग तो मैं बता नहीं सकती हूं, तो मैं आपको ऐसे कर सकती हूं कि भाई उसके बाद नाउन आता है। आर्टिकल तो सबको पता है कि ए, एन और द होता है, इनके बाद तो नाउन आएगा ही आएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अब बेटा क्लास के बाद वो कैप कराएंगे ना, आधा घंटा वो कैप कराएंगे सोनाली, और एक ही बार लिखा करो बेटा। आशीष का देखो क्या प्रॉब्लम है उसको। और जितने भी ऑल डिटर्मिनर्स है, बाकी जितने डिटर्मिनर्स है, अब डिटर्मिनर्स का जैसे मैं कह दूं कि भाई 1 2 3 4 ये सब डिटर्मिनर्स है। उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, ये सब डिटर्मिनर्स है। फिर माई बुक, तो माई, हिज, हर, योर, ये सब डिटर्मिनर है ना। उसके बाद अगर हम कहें कि जितने भी सम, एनी, फ्यू, लिटिल, है ना, ये सब, इसलिए मैं एटसेट्रा लगाते जा रही हूं। ऐसे सारे वर्ड्स
जैसे मैंने कहा दिस इज माई, पूछोगे माई क्या? माई स्टूडेंट। अच्छा, जो पढ़ने वाला है उसको नाम दिया गया है स्टूडेंट। अब समझ में आया क्या बोला आपने, यानी माई, हिज, हर इत्यादि के बाद नाउन आएगा। ही इज द फर्स्ट क्या? कैंडिडेट। ओके, अब समझ में आया, यानी कि फर्स्ट के बाद समझ में कुछ नहीं आया, फर्स्ट के बाद कैंडिडेट लगाया तब समझ में आया। देयर इज वन क्या? बॉय इन द क्लास। ओके, अब समझ में आया। देयर आर सम क्या? इश्यूज, प्रॉब्लम्स। अब समझ में आया। ही हैज लिटिल क्या? नॉलेज। ओके, अब समझ में आया। इसका मतलब है जब तक मैं नाउन नहीं लगा रही थी आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं। रजनीश, सारा क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। रिकॉर्डेड क्लास आने में करीबन 30 घंटे लग जाते हैं क्योंकि उसको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। यस अमन, फर्स्ट है नाउन आपका। तो मैं नाउन से कल मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। 1 घंटे के बाद बेटा क्लास बंद हो गई थी क्योंकि मैंने कहा सर्वर में प्रॉब्लम आ गया था। आज बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब आप लोग आगे शुरू करिए। और लोकेश, एक बार आप भी चेक कर लो अपने में। चलो, समझ में आ गया ये सारा कि मैंने कहा कि कुछ नहीं बताया मैंने अभी आपको, मैंने सिर्फ इतना बताया है नाम वाले वर्ड को नाउन कहते हैं, आता है कहां? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, और आर्टिकल और जितने बाकी डिटर्मिनर्स है उसके साथ नाउन आता है। तो आर्टिकल क्या है ये बता दिया और डिटर्मिनर्स क्या है वो मैंने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया। पीडीएफ बेटा आपको कल तक पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आपके सर्वर में नाउन से रिलेटेड जितने पीडीएफ है सब मैं लोड करूंगी, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनो। मैंने कहा था कि नाउन को हम बांटते हैं कैसे? सबसे पहले प्रॉपर नाउन में जो मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया था कि एग्जैक्ट नाम की बात करें, जैसे कि दिल्ली बोलेंगे या फिर राम बोला था मैंने, तो मैंने कहा था ये प्रॉपर नाउन है। भाई मुझे पता नहीं इस जगह का नाम दिल्ली है और मुझे ये भी नहीं पता कि इस जगह को हम दिल्ली कहते हैं, तो मैं क्या करूंगी? मैं इसको प्लेस कहूंगी, सिटी कहूंगी, कैपिटल कहूंगी, यानी कि कॉमन नाउन, उसके पूरे के पूरे स्पीशीज या उस तरह के लोगों को क्या कहते हैं? दिल्ली को हम कैपिटल या सिटी कह सकते हैं, और राम को हम बॉय, स्टूडेंट, कैंडिडेट ऐसा कोई नाम दे सकते हैं। ये कॉमन नाउन है ना। फिर मैंने कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने कहा था कि भाई जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे प्यार हो गया, नफरत हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, हम इनको छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इतना मैंने आपको कल पढ़ाया था, फिर उसके बाद और डिटेल में कराया था, उसके बाद थोड़ा सा रुक गया था। धीरज टेलीग्राम पे नहीं, आपके पोर्टल पे लोड होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, और एक बार लॉकडाउन खुल जाए तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या करना है। नोट्स अपडेट करना है, अभी रुक जाओ, नोट्स मैं पहले जरा से एक बार चेक कर लूंगी, उसके बाद मैं आपको अपडेट करवा दूंगी। आज शाम तक आपका बहुत सारे नाउन्स से रिलेटेड कुछ आएगा, तो कोशिश यही करना कि उसको डाउनलोड करके और उसको पढ़ना शुरू कर देना। स्वाति का जरा देखो प्रॉब्लम क्या है और उनको बोलो कि एकदम बिल्कुल अटेंटिव रहे। कल वाला अभिषेक थोड़ी देर में लोड हो जाएगा बेटा। स्मृति का देखो क्या है इश्यू। क्लियर हुआ? नाउन में मैंने ये 3 कल बताया था आपको। अब मैं आ रही हूं चौथे में, जो 4th नाउन जो मैं बताना चाहूंगी। आ जाओ। 4th है कलेक्टिव नाउन, ठीक है, और 5th है मटेरियल नाउन। अब मैं आपको समझा दूं पढ़ना क्या है। बेटा बात क्या है ना, इंग्लिश जो 2 चीजें हैं, एक तो इंग्लिश पढ़ के सीखना है और बस पढ़ना है। हाँ ठीक है अमित, सही कह रहे हो। अब लास्ट में मैं आप लोग का सबका कमेंट रीड करूंगी, और आप लोग सब, मैं सारा नोट्स सेव करते रखते जा रही हूँ, मैं सिर्फ पेज नंबर चेंज कर रही हूँ। कहीं से पूछोगे ना तो मैं आपको लास्ट में बता सकती हूँ, कोई मिटा नहीं रही हूँ बोर्ड में, ठीक है।
अब सुनो ध्यान से, कलेक्टिव नाउन जब भी किसी की कलेक्शन को क्या कहते हैं, जैसे मान लो लोगों के कलेक्शन को क्या कहते हैं, क्राउड। अच्छा, भीड़ जैसे उग्र हो जाती है, किसी की हत्या कर देती है, वैसे उग्र भीड़ यानी कि गुस्से से भरी भीड़ को हम क्या कहते हैं, मॉब कहते हैं। इसलिए जानते हो मॉब के आगे एंग्री लगा दोगे ना तो सुपरफ्लुअस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चाबी के गुच्छे को, यानी कि सारे चाबी के गुच्छे एक साथ मिलकर क्या कहलाता है, बंच कहलाता है ना। तो ये कलेक्टिव नाउन है, जब उसके समूह को क्या कहा जाता है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। और मटेरियल नाउन, भाई मटेरियल है, मटेरियल मतलब जैसे मेरा इयररिंग बना हुआ है गोल्ड का, ठीक है ना, कपड़े बने हुए हैं कॉटन के, राइट। तो ये सब क्या है, मटेरियल है ना, यानी पदार्थवाचक संज्ञा जिसको कहते हैं। कपिल का दिखवाओ क्या है, ठीक है। सब बैकअप वीडियो लोड हो जाएगा बेटा, एकदम टेंशन मत लो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, बोलोगे कि ये सब चीजें तो बचपन से पढ़ते आ रहे, कौन सा नया चीज पढ़ा दिया आपने। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चंस कैसे आता है। सबसे पहले जो क्वेश्चंस कैसे आता है ना, उसके लिए आप पहले तो लिख के समझ जाओ कि क्वेश्चन हमें कैसे करना है। ध्यान से सुनो, अटेंटिवली सुनना, क्वेश्चन कैसे आता है। प्रॉपर नाउन से कोई क्वेश्चन आपके ग्रामर में आर्टिकल चैप्टर छोड़ के और जगह से नहीं होता। उसका रीजन ये है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो नाउन में होंगे, लेकिन एग्जैक्टली नाउन में वो क्वेश्चंस होते हैं जो रिलेटेड टू कंफ्यूजिंग नाउन होते हैं। आप कहोगे अगर प्रॉपर नाउन से क्वेश्चन, तो मैक्सिमम प्रॉपर नाउन से क्वेश्चन आपको आर्टिकल में होगा। इसीलिए मैं हमेशा ऐसे लिख के छोड़ दिया करूंगी कि आप देख लो कहां देखना है आपको, सी आर्टिकल, ठीक है। ध्यान रखना, जो भी ऐसा लिखा रहेगा आप समझ जाना कि हमें पूरा डिटेल वहां मिलेगा। पता है प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का बहुत बड़ा पोर्शन है। क्यों, किस प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल आएगा, किसके साथ नहीं आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट है। यहां पे इस चैप्टर में सिर्फ हम उनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर नाउन में, कहां पे, आर्टिकल में। अब कॉमन नाउन में आओ। कॉमन नाउन में अगर देखोगे तो हम कॉमन नाउन को अलग से हम कहेंगे कि अभी थोड़ा सा रुको, इसका मैं समझाऊंगी आपको। अब आओ, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब खुद सोचो, कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की गिनती हो सकती है? बताओ खुद ही, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की गिनती हो सकेगी? नहीं हो सकती, है ना। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भाई जो फीलिंग की बात कर रहा है, जिस चीज को हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनके साथ तो आर्टिकल ए और एन तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी रिलेटेड और मटेरियल नाउन से भी रिलेटेड एक पॉइंट होता है जो हम आर्टिकल में देखते हैं। इसीलिए इसमें भी एक पॉइंट तो है जो आर्टिकल से रिलेटेड है, बाकी सब मैं यहीं पर कराऊंगी, ठीक है। जहां से क्वेश्चंस आते हैं उसकी बात मैं कर रही हूं। अब आओ कलेक्टिव नाउन की बात, तो मैं नेक्स्ट पेज में कलेक्टिव नाउन का भी बताऊंगी क्वेश्चन कहां से आता है। सिद्धार्थ, क्लास की टाइमिंग 5 से 7 है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कल क्लास रुक गया था, जिसके कारण उसको कंपेंसेट करने के लिए आज 3:30 से क्लास ले रही हूं मैं, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पेज, सुनो ध्यान से। मैंने ये कहा कॉमन नाउन में कुछ अलग से मुझे पढ़ाना पड़ेगा। सुनो, कॉमन नाउन में मैंने बॉय कहा था, तो बॉयज भी तो होगा। लेकिन कॉमन नाउन में अगर मैं ये कह दूं कि भाई चेयर नहीं कह रही हूं, टेबल नहीं कह रही हूं, फर्नीचर कह रही हूं, तो कहोगे फर्नीचर तो कॉमन नाउन हो गया, है ना। वुड मटेरियल नाउन है, ध्यान रखना, लेकिन उसका बना हुआ फर्नीचर तो कॉमन नाउन है।
इसका मतलब है कि कॉमन नाउन अगर देखा जाए तो हम इसको फिर अलग से डिवाइड कर सकते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन में, यानी कि जिनकी गिनती हो सकती है वो काउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है, और जिनकी गिनती नहीं हो सकती है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ठीक है, ये दो को रखो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही है, बिल्कुल लास्ट में क्लास में आप क्वेश्चन पूछ लेना, सिर्फ जितने क्वेश्चंस डालोगे बेटा आप लोग जहां से भी क्वेश्चन लिखना लिखो, लेकिन बस एक टाइम क्वेश्चन लिखना, उसको रिपीट मत मारना, नहीं तो हम फिर 10 बार पढ़ते हैं जगह जगह उसको। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रिया तुमने पूछा है। अगर मैं कहूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो मैं कहूंगी हेट्रेड, है ना, हेट्रेड मतलब नफरत। लेकिन अगर मैं कहूं हेटफुल पोस्ट, कई लोग कहते हैं ना जैसे हेटफुल स्पीच दे देते हैं, तो जो हेटफुल स्पीच कहा, स्पीच के पहले हेटफुल आया, ठीक है ना। लव एक तरह का एहसास है जिसको नाम दिया गया है लव, लेकिन लवली फ्लावर्स, तो लव से बना हुआ एडजेक्टिव लवली आया, जो नाउन की विशेषता बताने के लिए उसके आगे आया। यानी एब्स्ट्रैक्ट से भी एडजेक्टिव बनता है। एब्स्ट्रैक्ट उस नाउन को कहते हैं, है ना, यानी प्यार एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्यार भरा, प्यारा, है ना, तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। नफरत नाउन है, नफरत भरा एडजेक्टिव है। सिंसियरिटी नाउन है, निष्ठा, सिंसियर स्टूडेंट्स, तो सिंसियर एडजेक्टिव है। समझ में आया। ऑनेस्टी ईमानदारी, ये एक तरह के फीलिंग है जिसको नाउन है ये। ऑनेस्ट बॉय ये एडजेक्टिव है। समझ में आया। आ जाओ सतांशु, ऐसे मत करो ये सब आप, ठीक है, जो लिखना है एक बार लिखो। और ये सब हमारा टेक टीम भी देख रहा है, एक मैं भी देख रही हूँ। मैं तो सिर्फ 5-5 मैसेज देख पाती हूँ, आप लोग ऐसे बेकार बेकार मैसेज करोगे ना तो फिर वो सारा इंपॉर्टेंट मैसेज नीचे चला जाता है। ठीक है, कल भी क्लास होगा। कॉमन नाउन सुनो, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। इसका मतलब क्या हुआ, काउंटेबल का मतलब हो गया जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड। ठीक है, और अनकाउंटेबल दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, ये जिसकी गिनती कर सकते हैं और जिसकी गिनती नहीं कर सकते। जैसे कि अब मैं अगर एग्जाम्पल आपको दूं तो आपको बहुत आसान एग्जाम्पल दूंगी। पहले तो जैसे बॉय हो गया, हाउस हो गया, और इसमें एग्जाम्पल जैसे दे दूं, एयर दे दूं, इसकी गिनती नहीं हो सकती, वाटर जिसकी गिनती नहीं हो सकती। लेकिन बेटा इतना आसान एग्जाम्पल में देकर आपको थोड़ी इंस्पेक्टर बना देगा, तो फिर क्या देना चाहिए। अब सुनो, जहां प्रॉब्लम्स है उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं एग्जाम्पल और थोड़ा सा डिफिकल्ट करती हूं, अब और थोड़ा सा डिफिकल्ट करती हूं, और वो ये है इसका काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल में स्टार्स लगा दूं मैं, स्टार, यहां पे मैं मनी लगा दूं, है ना, तो कहोगे ऐसे कैसे हो गया, स्टार तो अनकाउंटेबल है। बेटा स्टार अनकाउंटेबल नहीं है, स्टार अनकाउंटेबल नहीं है, स्टार इनफैक्ट काउंटलेस है। काउंटलेस का मतलब होता है जिनकी गिनती शुरू तो कर सकते हो लेकिन बंद नहीं कर सकते हो, है ना। इसीलिए क्यों, क्योंकि स्टार का हम स्टार्स भी तो कर सकते हैं ना, बॉयज का बॉयज भी कर सकते हैं, जिनका प्लूरल है उनका ही तो एस लगा सकते हैं। लेकिन एयर में एस लगा दोगे ना तो बनावटी व्यवहार हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। वाटर में एस लगा दोगे तो समुद्र हो जाएगा, और मनी का मनीज करने की कोशिश करोगे तो उसका मतलब डिफरेंट अमाउंट हो जाएगा। यानी या तो ये गलत हो जाता है या तो इसका मीनिंग कुछ और निकल जाता है। इसीलिए ध्यान रखना कि ये जो है अनकाउंटेबल के बाद जहां तक हम करेंगे
अनकाउंटेबल में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि हाँ, आप सुनो ध्यान से, कैसे हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करते हैं। ध्यान दो, काउंटेबल जितने भी नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और प्लूरल में डिवाइड कर सकते हैं उनको, है ना। और अनकाउंटेबल का सिंगुलर प्लूरल तो हो ही नहीं सकता। चलो अब मैं एक चीज और करके देखती हूं कि मैं कैसे पहचानूंगी कि ये अनकाउंटेबल है। जैसे मैंने कहा, अगर हम नॉलेज की बात करें, नॉलेज की गिनती तो हो नहीं सकती, यानी नॉलेजेस तो कुछ होता ही नहीं है ना। इसका मतलब हो गया कि चलो हम ऐसे देख लेते हैं कि आर्टिकल की अगर हम बात करें कि भाई ए एंड द की बात करते हैं, किसके साथ आता है जरा देखते हैं। तो जहां सिंगुलर होगा वहां आराम से आप ए और एन लगा सकते हो, क्योंकि ए और एन आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, एक होता है। ए और एन, बेटा सौरभ अभी थोड़ा सा रुको, आपको ऐसे ऐसे नाउन्स में बताऊंगी ना, आप खुद कंफ्यूज रहोगे या जिंदगी भर इसको काउंटेबल सोचे थे, अनकाउंटेबल मैम कैसे बोल रही हो, इसीलिए रुक जाओ। आर्टिकल ए एन का मतलब एक होता है, सिंगुलर के साथ द भी लगा सकते हैं क्योंकि द का मतलब तो डेफिनेट आर्टिकल होता है। द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू यू, द बॉय, देख रहे हो द लगाया ना, इसीलिए ए एंड द तीनों चलता है। लेकिन प्लूरल के साथ कुछ एक्सेप्शंस की तो मैं बात ही नहीं कर सकती हूं अभी। आप ए और एन कभी नहीं लगा सकते हो क्योंकि एक लड़के थोड़ी बोलते हैं, है ना। ठीक है, द तो किसी के साथ भी चल सकता है अगर वो डेफिनेट हुआ तो, इसीलिए सिंगुलर में ए एंड द तीनों चलेगा, प्लूरल में सिर्फ द चलेगा। अब भाई एक हवा एक पानी तो बोलते नहीं है, इसलिए यहां पर सिर्फ द चलेगा, ए और एन नहीं चल सकता। और द भी ऐसा नहीं कि हर जगह द आ जाएगा, ठीक है, इसलिए याद रखना ए एन नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। द चाहोगे तो लग सकता है, लेकिन वो भी रिक्वायरमेंट पर निर्भर करता है, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। लेकिन ए और एन प्लूरल में और अनकाउंटेबल में नहीं चलता। चलो मेरा आर्टिकल हम समझ गए किसके साथ कैसे लगेगा। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, अपने आप सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलो हम आते हैं नाउन में। नाउन की अगर बात करें तो सिंगुलर का मतलब हुआ सिंगुलर नाउन, बॉय गर्ल। प्लूरल का मतलब हुआ प्लूरल नाउन, है ना। इसका मतलब है कि सामान्यता, सामान्यता जब हम सिंगुलर नाउन में एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन बनता है। जैसे बॉय का बॉयज बनता है, बेंच का बेंचेस बनता है। कहोगे इतना तो मुझे आता है, तो इतना तो जानना पड़ेगा और उतना भी मैं बताऊंगी कैसे बनता है। लेकिन जहां पे नहीं बनता, जहां पे एस ई एस के बिना प्लूरल होता है, जहां पे एस ई एस लगाने के बाद भी प्लूरल नहीं होता है, क्वेश्चन वहां से आता है। इसीलिए सारे एक्सेप्शंस वाले देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आओ, प्लूरल की बात, कभी भी सिंगुलर नाउन ही हमेशा रहेगा। इसका अगर प्लूरल नाउन बना दोगे तो भाई पूरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? हवा का क्या होता है भाई, एयर का एयर्स करोगे तो गलत होगा ही, कुछ और मीनिंग देगा। नॉलेज मतलब ज्ञान, नॉलेजेस तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए जो भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे उनके साथ कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, ठीक है। हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच में देख रहे हैं कि क्या है। निखिल का देखो, शुगर, बताओ तो राजीव, आप शुगर को काउंट करते हो क्या? नहीं, तौलते हो, है ना, तो वो अनकाउंटेबल है। कहेंगे नहीं हम तो एक एक करके काउंट कर लेते हैं। भाई वो शुगर क्यूब्स को काउंट कर रहे हो आप, तो शुगर क्यूब, शुगर क्यूब्स, ठीक है ना। अब सॉल्ट के ग्रेन को भी तो काउंट कर सकते हो, लेकिन सॉल्ट तो अनकाउंटेबल है। आप कहोगे नहीं हम काउंट तो कर सकते हैं, तो आप ग्रेन्स को काउंट कर रहे हो, पानी नहीं काउंट करते हो, ग्लासेस ऑफ वाटर को काउंट करते हो। ठीक है, सुनो, ये जो जो स्टूडेंट कह रहे हैं ना उसका भेज दो। भेज दिया, ठीक है। अब आते हैं, नाउन हो गया, अब आओ प्रोनाउन पे। प्रोनाउन सुनो,
सिंगुलर नाउन के साथ लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, नॉन लिविंग या एनिमल है तो इट, है ना। छोटा बच्चा को भी इट से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन प्लूरल के मामले में ही, शी, इट तीनों मिलके दे बनता है। लेकिन भाई अनकाउंटेबल ना लड़का है ना लड़की है, हिंदी में तो खैर ठीक है, क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, ये बिल्कुल सही कर रहे हो कृपा शंकर, वो कर सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन में आओ तो सिंगुलर नाउन की अगर बात करोगे तो हमेशा लड़का लड़की कुछ नहीं होता, यहां पे सिर्फ इट लगता है। दे तो लग ही नहीं सकता क्योंकि उसकी काउंटिंग नहीं हो सकती। देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूं मैं, अगर कहीं फंस रहे हो तो मुझे बताना। उत्तम, सबका बैकअप रहेगा बेटा, सबका बैकअप रहेगा। ग्रेन्स अनकाउंटेबल नहीं होते, ग्रेन्स तो काउंट कर रहे हो, काउंटलेस होते हैं बेटा। सौरभ जैसे स्टार्स हुआ ना, काउंटलेस होता है, ठीक है। क्वांटिटी की बात करोगे तो वो अनकाउंटेबल में आ गया, है ना। लेकिन जब केजीज की बात करोगे तो केजी काउंट करते हैं, 2 केजी शुगर, ठीक है। लेकिन शुगर का शुगर्स नहीं बोलते हो, है ना, शुगर क्यूब्स बोलते हो, उसका टी स्पून फुल ऑफ शुगर कहते हो, तो टी स्पून फुल को स्पून फुल्स कह सकते हो, लेकिन शुगर का शुगर्स नहीं बनता, है ना। क्लियर। नेक्स्ट आओ हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कर लिया आर्टिकल एंड प्रोनाउन और नाउन कर लिया। अब क्या है, नाउन प्रोनाउन। चलो वर्ब में आते हैं। वर्ब किसके साथ कैसा वर्ब आएगा? जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर वर्ब में कौन कौन होता है? इज होता है, वॉज होता है, हैज होता है, डज होता है, और अगर कोई और भी वर्ब लगाओगे ना तो उसमें एस या ईएस फॉर्म लगता है। जैसे ही है तो गोज होगा, शी है तो स्लीप्स होगा, है ना। और अगर प्लूरल की बात करते हो तो हमेशा हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। इज नहीं आर, वॉज नहीं वर, हैज नहीं हैव, डज नहीं डू। कोई भी वर्ब होगा बिना एस ई एस फॉर्म के होगा। जरा देख लो। लेकिन जिसकी काउंटिंग ही नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आएगा? हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। क्यों भाई? काउंट ही नहीं कर सकते, यानी ये सारे वर्ब वहां पे रिपीट मार दो, ठीक है। बैकअप लोड करने में रजिस्टर्स करीबन अराउंड 30 आवर्स लग जाता है। अनकाउंटेबल नाउन किस किस से मिलके बनता है? रुको बेटा कनिष्क, अभी रुक जाओ। मैं एक बार जब चैप्टर खत्म करा दूं ना, आगे का मत पूछो बेटा, मैं आपको समझाती हूं क्यों। मेरा चैप्टर खत्म होने के बाद मुझे नहीं लगता कहीं से डाउट बचेगा। अगर बचेगा तो फिर आप क्वेश्चन करना आगे का। अभी फिलहाल जितना पढ़ा रही हूं उससे कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछो। वर्ब का पॉइंट मैंने कहा बेटा, ही है तो इज ही लगाओगे ना, शी है तो वॉज ही लगाओगे ना, इट है तो इज ही लगाओगे ना, है ना। दे है तो आर आएगा, यानी प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन भाई अनकाउंटेबल जिसकी गिनती ही नहीं कर सकते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही तो आएगा, और क्या आएगा? ठीक है। क्लियर? बोलो, समझ में आ रहा है? मैं इसी में नीचे भाग रही हूं क्योंकि मैं इसको नेक्स्ट पेज में अलग से लेके जाना नहीं चाहती हूं, इसलिए मैं ऊपर उठाते जा रही हूं इसको। देखो वर्ब हो गया, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव नहीं हुआ है अभी, वर्ब हुआ है और आर्टिकल हुआ है। अब आते हैं एडजेक्टिव में। ठीक है, चलो। पहले मैं लिख दूं, उसके बाद मैं समझाऊंगी क्योंकि मुझे इसको डिटेल में समझाना पड़ेगा।